Today we will start the new chapter number 8, how do organism reproduce। तो reproduce का मतलब होता है अपने जैसे जीव उत्पन्न करना, तो इसको हम reproduction भी कह सकते हैं चैप्टर का नाम। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन। तो अगर एक जीव अपने ही जैसे जीव उत्पन्न करता है तो उसे हम रिप्रोडक्शन या हिंदी में इसको हम प्रजनन भी कहते हैं। तो ये दो तरह का होता है, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें 2 मेंबर्स की ज़रूरत होती है, मेल एंड फीमेल। 2 मेंबर्स जो हैं इनके गैमीट्स आपस में मिलते हैं, दे फॉर्म द न्यू वन जनरेशन। तो इसमें 2 मेंबर्स की ज़रूरत होती है। इसके उलट एसेक्सुअल, आगे वर्ड आ गया, इसमें ओनली 1 ऑर्गेनिज्म ही अपने जैसे जीव उत्पन्न करता है। तो ये कैसे हो सकता है? तो टुडे वी विल स्टार्ट द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, न्यू जनरेशन टू बी क्रिएटेड फ्रॉम अ सिंगल इंडिविजुअल। एक ही जीव से अगला जीव पैदा होता है, दिस इज नोन एन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देयर आर सो मैनी मेथड्स, तो यहाँ पे आपने 6 मेन मेथड्स करने हैं। तो ठीक है, कॉमन मेथड ऑफ एसेक्सुअल 6 हैं, फिजन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन, रीजनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन। अभी आपको ये नाम लगेंगे कि थोड़े से टफ लग रहे हैं, जैसे जैसे आप इसको समझोगे तो ये वाले आपको बड़े इजी लगने शुरू हो जाएंगे। तो ये इस चैप्टर में आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आना है, तो इसमें जैसे जैसे जो आएगा उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताती जाऊंगी। लास्ट में आपके 5, 6, 7 क्वेश्चन लिख दूंगी कि ये वाले लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं। तो उसमें से 1 मेजर क्वेश्चन इज नेम या मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो नंबर 1 इज फिजन। फिजन का मतलब होता है किसी चीज़ को तोड़ना, ठीक है। जैसे फ्यूज का मतलब होता है जुड़ना, फिजन का मतलब होता है टूटना, ठीक है। ये जो फिजन है ये 2 तरह की होती है, 2 टाइप्स की। नंबर 1 इज बाइनरी फिजन, नंबर 2 इज मल्टीपल फिजन। है ये फिजन ही है। बाइनरी बाई से मतलब होता है 2, यानी जब एक जीव 2 में टूट जाता है, बन जाता है, तो दैट इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। तो सबसे पहले आपने इसमें ये देखना है कि इनकी एग्जांपल, मतलब बाइनरी फिजन किस में होती है, मल्टीपल फिजन किस में होती है, स्पोर फॉर्मेशन, बडिंग, ये सब कौन से जीवों में होती है। तो दीज आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड अमीबा, जो कि पानी की कोई भी जगह से जब हम 1 ड्रॉप पानी लेते हैं, है ना, कोई भी डर्टी प्लेस या मिट्टी वाला पानी, तो उसमें कितने सारे अमीबाज होते हैं। जब भी हम इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देख सकते हैं, वैसे नहीं हमें दिखेंगे कि इसमें अमीबा है। तो ये आपको जब स्कूल आओगे स्लाइड भी दिखाई जाएगी, दिस इज अमीबा, दिस इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच वी कांट सी विद अवर नेक्ड आई। इसमें होता क्या है कि एक यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। सेल डिवीजन हुई, उसके जो सेल है डिवाइड होने शुरू हो जाएंगे, दैट स्प्लिट्स इनटू 2 हाफ्स, ठीक है। जैसे कि इधर आ जाओ, ये अमीबा है, ठीक है। ये इसकी बॉडी ऐसे होती है, ठीक है। ऐसे धीरे धीरे ना इसकी बॉडी ऐसे कर्व्स बनने शुरू हो गए। फिर ये जो न्यूक्लियस है दैट इज डिवाइडेड इनटू 2, 1। तो अब इनमें ऐसे पार्टीशन हो जाएगी और हेयर 2 अमीबाज आर फॉर्म्ड। एक अमीबा से 2 अमीबाज बने हैं, तो इसको हम कहते हैं बाइनरी फिजन। इसी को जैसे मैंने बोला है, इसके लिए हमने 2-3 लाइनें लिखनी है। तो ये खत्म हो गया बाइनरी फिजन इन अमीबा। फिलअप्स भी आती है कि अमीबा में किस तरह की रिप्रोडक्शन है, तो आपने लिखना है बाइनरी फिजन। आगे है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन का क्या मतलब होता है? मल्टी से मतलब मैनी। इसमें एक जीव है जिसमें बहुत सारे जीवों को जन्म देना है। आप सोचो, ठीक है, जब गर्मियाँ आती हैं तो आपको लगता है ना कि बहुत सारे मच्छर आ गए हैं, तो सर्दियों में वो कहाँ चले जाते हैं? तो क्या होता है कि जो एक सेल है उसकी फैमिली का नाम है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम स्लीपिंग मोड में चला जाता है जब सर्दियाँ आती हैं, तो अंदर ही अंदर वो डिवाइड होना शुरू हो जाता है। सेल की डिवीजन होनी शुरू हो जाती है, लेकिन वो बाहर नहीं आता, इसके ऊपर एक वॉल बननी शुरू हो जाती है। इस वॉल को बोलते हैं सिस्ट वॉल। जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं, लाइक गर्मियाँ आ गई, ठीक है, सर्दियों में वो डिवाइड हुआ, गर्मियाँ आ गई, ये जो सिस्ट वॉल है वो ब्रेक हो गई। अब ये जो सेल है, कितने सारे सेल एक से बने हैं, सो दिस इज कॉल्ड द मल्टीपल फिजन। तो इससे बहुत सारे मच्छर बन जाते हैं। ये ईच सेल कैन फॉर्म द ईच न्यू मॉस्किटो। तो ये एग्जांपल है मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम उसकी फैमिली का नाम है, ठीक है, जो कि आगे मलेरिया उत्पन्न करते हैं। सारे मच्छर तो नहीं करते, फीमेल एनोफिलस कॉज द मलेरिया। तो ये वही मच्छर हैं ऑल जो कि मल्टीपल फिजन से रिप्रोडक्शन करते हैं। अगला है 3rd वन इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंट का मतलब होता है टुकड़ा, ठीक है, एक छोटा सा टुकड़ा।
तो दिस इज इन स्पायरोगैरा। स्पायरोगैरा कुछ इस तरह रिबन लाइक, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, राइट। इसका ना एक हिस्सा समझ लो टूट गया, छोटा बन गया। अब इस छोटे से फिर बड़ा स्पायरोगैरा बन जाएगा, इसका कोई और छोटा होगा, उससे कोई और बन जाएगा। यानी कि सिंपली ब्रेकअप इनटू स्मॉलर पीसेस। स्पायरोगैरा के कुछ पीस हो गए, ईच पीस फॉर्म द न्यू स्पायरोगैरा, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द फ्रेगमेंटेशन। इट्स क्वाइट ईजी एंड ड्रॉ दिस डायग्राम आल्सो, स्पायरोगैरा। नेक्स्ट इज थर्ड इज रीजनरेशन। रीजनरेशन में आपको मैं यहाँ पे लीजर्ड की एग्जांपल देती हूँ कि लीजर्ड की अगर उसकी पूंछ जो है, टेल है, कट जाती है फिर दोबारा आ जाती है। रीजनरेट का मतलब होता है कोई भी पार्ट का दोबारा बनना, जनरेट होना, दोबारा। री का मतलब दोबारा, ठीक है। तो इसमें दूसरी एग्जांपल है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया इस तरह का कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इसका एक ये हेड है, दिस इज मिडल पीस एंड दिस इज द लोअर पोर्शन। अगर हेड अलग हो गया ये, और हेड से फिर नया जीव बन गया, मिडल से फिर ऐसे ही, तो दिस इज़ नोन एज रीजनरेशन। इट इज़ कैरी ऑन स्पेशलाइज्ड सेल। ये हर किसी में नहीं होती, इसके लिए एक स्पेशल सेल होते हैं जो कि इनके छोटे वाले सेल को बड़े सेल में बदल देते हैं। मास ऑफ सेल, डिफरेंट सेल अंडरगो चेंजेस एंड बिकम द वेरियस टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल। फिर सेल जुड़ के टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू से फिर सारी बॉडी बनती है। तो ये मैं आपको साथ साथ पिक्स भी भेजूंगी, आप समझी जाओ। आपको ये पता होना चाहिए कि रीजनरेशन का मतलब क्या है और ये किस में होती है, प्लेनेरिया में। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट ये बडिंग है। बडिंग चौथा, फोर्थ पॉइंट है। ये पहले भी आप लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे मैं लाइन वाइज करवा रही हूँ आपने लिखना है, आप बडिंग पहले भी लिख सकते हो। सो व्हाट इज बडिंग? बडिंग में एक बड ऐसे लाइक दिस बड, बॉडी के यहाँ, दिस इज हाइड्रा, दिस इज आल्सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, राइट। हाइड्रा के यहाँ पे एक छोटी सी उभार सा पार्ट आ जाता है, दिस इज कॉल्ड बड। ये बड आ गई। अब बड से फिर और बॉडी बननी शुरू होगी। अब क्या होगा, ये हाइड्रा है, ठीक है। अब ये यहाँ से डिटैच हो जाएगा। अब डिटैच का मतलब होता है टूट जाना। अब ये नया हाइड्रा बन जाएगा। यानी पहले एक बड बनी, बड से बॉडी बनी, बॉडी अलग होगी, न्यू हाइड्रा बना। सो ये बड से बनी है, इसलिए इसको बडिंग कहते हैं। हिंदी में इसको ना मुकुलन कहते हैं, मुकुल कहते हैं इसको हिंदी में, मुकुलन, ठीक है। ये फोर्थ पार्ट आपका खत्म हो गया। डायग्राम भी बनाना है और 2-3 लाइनें लिखनी है। उसके बाद है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में क्या है, जैसे कि आप ब्रेड लेते हो, है ना। ब्रेड कई बार ख़राब हो जाती है, तो जब उसके ऊपर ग्रीन ग्रीन कलर के आ जाते हैं, काई भी बोलते हैं उसको, तो वो आगे बढ़ने शुरू हो जाते हैं। जब उसमें से ऊपर वाले पोर्शन को हम टीज करके इसकी स्लाइड बनाते हैं तो वो स्पोर्स दिखते हैं। दिस स्पोर फॉर्मेशन से आगे और हाइफी, इसको हाइफी बोलते हैं, ठीक है। ये ऐसे से बढ़ते जाते हैं कि वो ब्रेड अच्छी तरह ख़राब हो जाती है। तो ये स्पोर फॉर्मेशन से ये जब कहीं गिरेंगे ना स्पोर, तो फिर और ये हाइफी बन जाएंगे। तो दिस इज़ जब बॉडी को स्पोरेंजिया बोलते हैं और इसको स्पोर्स और इसको हाइफी बोलते हैं। तो ये फंजाई में होती है, इसको फंजाई बोलते हैं, यानी काई। तो इसमें ये 4th-5th टाइप है आपकी, ठीक है। उसके बाद है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, 6th टाइप है आपकी। इसमें क्या है, बड़ा इजी और वेरी इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें आपने पौधे को, जो पौधा है समझ लो आपके पास प्लांट है रोज़ का, राइट। आपने क्या करना है, रोज़ का ना तो जड़ लगानी है ना, उसकी कलम लगाते हैं, कलम तो पता है ना, स्टेम। इसी तरह पौधे को दूसरे पौधे में पौधा बनाना है, लेकिन उसके किसी पार्ट से बनाना है, लाइक कभी रूट से, कभी स्टेम से, कभी लीफ से। नॉट बाय सीड्स, सीड को छोड़ के अगर हम एक नया पौधा पौधे के किसी पार्ट से बनाते हैं, उसको हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है। दिस इज़ द मेथड टू प्रोड्यूस द न्यू वन रेदर देन सीड्स। सीड्स नहीं बोने, बाकी कोई पार्ट बोना है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपने क्या करना है कि ये अच्छा क्यों है, इट इज़ वाई इट इज़ बेस्ट, एडवांटेजेस क्या है इसकी। इसमें क्या है कि हमने वो वाले पौधे उगा सकते हैं जो सीडलेस होते हैं, जैसे कि बनाना, ठीक है। और ये रैपिड है, ये वाला मेथड जो है वो बड़ा तेज़ है, ठीक है। और दूसरा है कि हमने अपने जो करैक्टर हमें चाहिए, बेस्ट वाले करैक्टर ही आगे लेके आएंगे। कई बार हम सीड बोते हैं तो वो पौधा अच्छा नहीं निकलता, लेकिन अगर हमें पता है कि हमें सीड तो बोना ही नहीं है, दूसरी जगह से हमने प्लांट को बोना है दूसरे तरीके से, तो ये वाला मेथड, दिस इज़ द बेस्ट मेथड। तो देयर आर सम एग्जाम्पल, ये मैं आपको बता दूंगी कि कौन से स्टेम से कौन से बनते हैं, रूट से कौन से बनते हैं, ठीक है, फ्लावर से कौन से बनते हैं पार्ट, लीव्स से कौन से बनते हैं। ये कई बार एग्जाम्पल आ जाती होती हैं, ठीक है। तो आज इतना ही, आपने ये 6th के 6 टॉपिक राइट एंड लर्न। थैंक यू।